जॉन डियर ट्रैक्टर को लाए हुए केवल 2 ही दिन हुए थे और इन 2 दिनों में जॉन डियर ट्रैक्टर के टायरों की हालत कुछ ऐसी हो गई। और यहाँ दूसरी साइड सुबह सुबह हमने अपनी अल्टो को बाहर निकाल दिया क्योंकि घर पे कुछ दिनों से काम लगा हुआ है और उसी काम के चक्कर में अपने ट्रैक्टरों को और अल्टो को बाहर रखना पड़ता है। और जब अपना घर बन जाएगा तब ये बिखरा हुआ सामान आपको नजर नहीं आएगा। खैर सारी बातों को नजरअंदाज करते हुए हम गाँव में आ गए क्योंकि हमारे रोशनदान बन के तैयार हो गए थे, तो आज उनको फिट करना है और साथ ही आज सोलेस और जॉन डियर ट्रैक्टर की टोचन करनी थी। इसीलिए जैसे ही गाँव में से अपने घर की ओर निकले वैसे ही हम रास्ते में देखते हैं कि बलवान ट्रैक्टर फंसा हुआ है ट्रॉली के साथ और टायर पूरा नाली में धंस चुका था और ट्रॉली में ज्यादा वजन होने के कारण ट्रैक्टर निकाल नहीं पा रहा था। इसीलिए सबसे पहले तो ट्रॉली को थोड़ी सी खाली कर देते हैं और उसके बाद अपने जॉन डियर ट्रैक्टर को बुला लिया था इसको आगे से खींचने के लिए। तो सबसे पहले टोचन को आगे से बांध दिया था। जैसे जॉन डियर ट्रैक्टर से खींचा तो वो आसानी से निकल गया था ट्रैक्टर ट्रॉली। और ये सब काम हो जाने के बाद घर पे आगे जो रोशनदान गाँव में से लेके आए थे उनको हमने घर पे दे दिया था और हम लोग अपने तीनों ट्रैक्टरों को लेकर पहुँच जाते हैं रोड पर क्योंकि अब हम लोगों को यहाँ पे टोचन करनी थी। और जब भी टोचन कहीं भी करवाते हैं तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है। खैर जैसे ही हम लोगों ने पहला राउंड स्टार्ट किया सोलेस ट्रैक्टर के साथ, तो सोलेस जॉन डियर को आसानी से खींच ले गया था। और फिर दोनों ट्रैक्टरों की लोकेशन चेंज करने के बाद दोबारा से दूसरा राउंड स्टार्ट किया, तब भी सोलेस ट्रैक्टर जॉन डियर को आसानी से खींच रहा था। अब हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार जॉन डियर ताकत क्यों नहीं लगा रहा है। और देखो इतनी सी टोचन करने की वजह से अपने जॉन डियर के टायर पूरे घिस चुके थे। लग नहीं रहा है कि ये 2 दिन पुराना ट्रैक्टर है। अब आप सभी कमेंट करके बताओ हमें अपने जॉन डियर ट्रैक्टर को कौन से गियर में चलाना चाहिए, क्योंकि एक तो हमें इसके गियर समझ में नहीं आ रहे थे।